वही अब रुक कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। ज्ञानवापी विवाद में नंदी के सामने की दीवार और मलबा हटाने पर आज सुनवाई। वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई। वाराणसी कोर्ट में जारी रहेगी ज्ञानवापी मामले की सुनवाई। सुनवाई पर रोक लगने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मुस्लिम कमेटी ने की थी सुनवाई पर रोक की मांग। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को जारी किया नोटिस। यूपी सरकार और हिंदू पक्षों को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट को दिया आदेश। कहा शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित रखा जाए। शिवलिंग के आसपास के एरिया को सील किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में निचली अदालत के उस आदेश पर लगाई रोक जिसमें ज्ञानवापी में नमाज के लिए अधिकतम सीमा 20 की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नमाज पर रोक नहीं लगाई जाए। ज्ञानवापी मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होगी। सर्वे विवाद पर अलर्ट पर यूपी पुलिस। मस्जिद के बाहर पुलिस बल की तैनाती। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। ज्ञानवापी सर्वे विवाद पर वाराणसी कोर्ट के फैसले पर बोले ओवैसी। कहा बिना सुनवाई के दिया जा रहा है आदेश। अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से है उम्मीद। ओवैसी ने कहा जिला कोर्ट में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है। मुस्लिम पक्ष को बिना सुने जारी हो रही है गैर कानूनी आदेश। ओवैसी ने कहा सर्वे करना और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करना गैर कानूनी। 1991 में कानून का विरोध हो रहा है। देश आस्था से नहीं संविधान से चलेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की है वर्चुअली आपात बैठक। ज्ञानव्यापी मस्जिद समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। ज्ञानवापी के कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया गया। अजय मिश्रा के करीबी पर खबरें लीक करने का आरोप। बाकी दोनों कोर्ट कमिश्नर बरकरार रखे। कोर्ट कमिश्नर से हटाए जाने पर अजय मिश्रा का विशाल सिंह पर पलटवार। कहा साजिश के तहत मुझे विशाल सिंह ने हटवाया। ज्ञानवापी मामले में सर्वे टीम को वाराणसी कोर्ट ने 2 दिन का दिया मोहलत। रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिन का मिला समय। वाराणसी के व्यास परिवार का दावा। कहा ज्ञानवापी परिसर की जमीन हमारी है। हमारे पास सारे कानूनी कागजात मौजूद। तय खाने वाली जगह पर है शिवलिंग। ज्ञानवापी विवाद पर बोले अखिलेश यादव। कहा बीजेपी के पास ऐसे मुद्दों का है एक कैलेंडर जो चुनाव आने तक उठाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश शासन की बड़ी कार्रवाई। यूपी मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार SN पांडे को हटाया गया। उपनिदेशक जगमोहन सिंह को दिया अतिरिक्त चार्ज। मथुरा के शाही ईदगाह को लेकर नई याचिका दायर। कोर्ट से शाही ईदगाह की सुरक्षा बढ़ाने की मांग। आवाजाही पर रोकने की मांग। 1 जुलाई को होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में शराब की दुकान में आतंकियों ने किया ग्रेनेड हमला। हमले में 1 नागरिक की मौत, 3 घायल। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। हरियाणा के करनाल में होगी भारतीय किसान यूनियन की बैठक। आज 7 से 8 राज्यों से किसानों के आने की उम्मीद। दिल्ली की तरफ पंजाब में किसान आंदोलन तेज। गेहूं पर बोनस समेत कई मांगों को लेकर चंडीगढ़ मोहाली सीमा पर डाला डेरा। सीएम भगवंत मान बोले बातचीत के लिए दरवाजे हमेशा खुले। राजीव गांधी की हत्या के दोषी में रिहाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का सुनाएगा फैसला। पेरा लीवन 30 साल से ज्यादा सजा काट चुका है। मुंबई सेशन कोर्ट में राणा दंपति को आज दाखिल करना है जवाब। राणा दंपति की जमानत खारिज करने और नॉन बेल वारंट इश्यू करने पर कोर्ट करेगा सुनवाई। MNS अध्यक्ष राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा की तैयारियां शुरू। पुणे में बांटे जा रहे हैं अयोध्या यात्रा के लिए फॉर्म। 5 जून को अयोध्या जाएंगे राज ठाकरे। कोलकाता हाईकोर्ट ने CBI को बंगाल के शिक्षा मंत्री से पूछताछ की दी अनुमति। मंत्री पर शिक्षक चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप। कैबिनेट से बाहर करने को कहा। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का शिमला दौरा। हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों को लेकर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से किया संवाद। राज्यसभा चुनाव के लिए RJD ने तय किए उम्मीदवारों के नाम। लालू यादव की सहमति बाकी। राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला। पार्ट पूर्व तैयारी के लिए आज CM नीतीश कुमार ने बुलाई बैठक। सभी मंत्री मीटिंग में होंगे शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे सभी जिलाधिकारी। PPSC प्रश्न पत्र लीक मामले में EOU की कार्रवाई जारी। सॉल्वर गैंग के सरगना आनंद की तलाश के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी। झारखंड में राज्यसभा की 1 सीट पर कांग्रेस ने ठोका है दावा। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा इस बार कांग्रेस को सीट मिलनी ही चाहिए।
झारखंड विधानसभा में बाबूलाल मरांडी के दल बल मामले में सुनवाई पूरी। स्पीकर ने मामले में दल बल के तहत आज बिंदु के तय, आगे भी जारी रहेगी सुनवाई। झारखंड के निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार की बढ़ी रिमांड अवधि। कोर्ट ने 4 दिनों के लिए बढ़ाई रिमांड। ईडी आज भी कर रही है पूछताछ। रांची एयरपोर्ट पर दिव्यांग बच्चे को विमान पर चढ़ने से रोकने के मामले में जांच पूरी। डीजीसीए ने नागर विमानन मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। 26 मई तक मांगा गया जवाब। जमुई में बाइक नहीं देने पर गर्भवती महिला की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। सदर थाना क्षेत्र के अभयपुर गांव की घटना। पूर्णिया में सीएसपी संचालक से 1,73,000 की लूट। अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर घटना को दिया अंजाम। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। नालंदा में शादी समारोह में बार बालाओं ने अश्लीलता की हदें की पार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर जांच में जुटी पुलिस। सासाराम में दिन दहाड़े लूट की वारदात। अपराधियों ने सिविल जज के घर में लूट की घटना को दिया अंजाम। सिविल जज ने परिवार को बंधक बनाकर 50,000 कैश और करीब 2 लाख के जेवर लूट कर हुए फरार। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र की कजबली चक में ब्लास्ट। कोतवाली थाना पुलिस ने छापेमारी कर पटाखा किया बरामद। लखीसराय जिले के बढ़ैया टाल के जखौर गांव में भूमि विवाद में फायरिंग। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से 5 खोखा बरामद किया। बगहा में शौच के लिए गई युवती के साथ दुष्कर्म की कोशिश। लड़की के शोर मचाने और चारों आरोपियों ने उसे बीच सड़क पर कार के सामने फेंका। कैमूर में शादी का झांसा देकर युवती के साथ यौन शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोचा। मधुबनी के सिरियापुर गांव में फायरिंग का मामला। 13 नामजद, 5 आरोपी गिरफ्तार। अपराधियों ने 4 लोगों को मारी थी गोली। गुमला में रंगदारी की मांग को लेकर पारा टीचर की गोली मार के हत्या। भड़गांव गांव का मामला। जहानाबाद में एक शादी समारोह में जयमाला के समय हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। पुलिस कुछ भी कहने से कर रही है परहेज। लखीसराय के बढ़िया टाल में जमीन विवाद में गोलीबारी। पुलिस ने मौके से 5 खोखे किए बरामद। 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मुंगेर में 24 साल युवक ने पेट से लटक कर दी जान। 2 बच्चे का पिता था मृतक। खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं। पटना सिटी के शनिचरा मंदिर के पास बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी पुलिस। मोतिहारी में भैंस चुराने गए किसान की हत्या। अपराधियों ने रस्सी से गला घोंचकर हत्याकांड को अंजाम दिया। धनबाद के पुटकी भाग बांध ओपी क्षेत्र में कांग्रेस नेता के घर फायरिंग। बाल बचे कांग्रेस नेता आजाद खान। समस्तीपुर में परीक्षा के नाम पर प्रिंसिपल ने की अवैध वसूली। छात्रों ने डीईओ के कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। झारखंड में होल्डिंग टैक्स और वाटर टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। सहरसा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों का फूटा गुस्सा। सीतामढ़ी के कोदड़िया गांव के युवक को लोहे की रॉड से पीटकर जान से मार देने का मामला। धनबाद जमाड़ा कार्यालय में कार्यरत मृत कर्मियों के परिजनों का धरना 86 दिनों से जारी। आंदोलनकारियों ने किया हवन। भागलपुर में बोलेरो और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर। 12 से ज्यादा लोग घायल। बोलेरो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। मुंगेर में रिक्शा और नैनो वाहन में टक्कर। हादसे में 7 लोग घायल। सदर अस्पताल में इलाज जारी। कटिहार में जर्जर सड़क बनी मौत की वजह ट्रैक्टर पलटने से चालक और मजदूर की दर्दनाक मौत। पानी भरे गड्ढे से स्थानीय लोगों ने बाहर निकाले शव। नवादा में दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक और डंपर की टक्कर में 4 युवकों की हुई मौत। नवादा के ज्ञान भारती स्कूल के पास दर्दनाक हादसा। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक पर सवार 4 लोगों की मौत। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र में बस और बाइक के बीच भीषण टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत। बेगूसराय में चोरों का आतंक। बाल विकास परियोजना के कार्यालय से कंप्यूटर सहित कई कागजातों की चोरी। मास्टरमाइंड कलामुद्दीन अंसारी को दुमका पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई क्षेत्रों से अवैध कोयला खनन करने के मामले दर्ज। विक्रम के दुल्हिन बाजार में 3 साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा। भागलपुर कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया अपराधी फरार।
अपराधी पर अपहरण, लूट, रंगदारी जैसे कई संगीन मामले दर्ज। मसौढ़ी के पुनपुन में जमीन से जुड़े मामले में हत्या करने पहुंचा आरोपी गिरफ्तार। कटिहार में 207 लीटर अंग्रेजी शराब से लदी 8 बाइक बरामद। मधेपुरा के बीच सड़क पर नशे में धुत पुलिस जवान की कई घंटों तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। खूंटी में अफीम तस्करी मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, रंगे हाथ अफीम स्मगलर गिरफ्तार। जामताड़ा में बारिश से मौसम हुआ सुहावना, लोगों ने ली राहत की सांस। गुमला में पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण के लिए बैठक, बीडीओ की अध्यक्षता में बैठक, बीडीओ ने दिए कई आवश्यक निर्देश। शेखपुरा संग्रहालय के मंथन सभागार में डीएम सावन कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक। धनबाद आईआईटी आईएलएस में पीएचडी कर रही है शालिनी मिश्रा ने लाल मुनि आश्रम के वृद्धजनों के साथ मनाया अपना जन्मदिन। किशनगंज में विष्णु महायज्ञ कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में पहुंचे बिहार विधानसभा के सत्तारूढ़ दल के उप मुख्य सचेतक डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल। पटना में फ्लाई एश की उपयोगिता को लेकर कार्यशाला का आयोजन, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण की ओर से आयोजित कार्यशाला में मिट्टी से बनी ईंट पर पूर्णतः पाबंदी लगाने पर आरोप। कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल के दौरान रेसलर सत्येंद्र मलिक ने रेफरी को मारा थप्पड़। सनराइजर हैदराबाद ने मुंबई को 3 रनों से हराया, हैदराबाद के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद जिंदा। मुंबई इंडियंस की टीम डेविड ने आखिर में तूफानी पारी खेल मैच का रुख बदलने की कोशिश की, लेकिन वो मैच खत्म नहीं कर पाए। जसप्रीत बुमराह टी20 क्रिकेट में रचा इतिहास, जसप्रीत बुमराह ने टी20 क्रिकेट में पूरे किए हैं 250 विकेट। फ्रांस में 75वें कांस फेस्टिवल का शुभारंभ, फिल्मी सितारों ने रेड कार्पेट पर बिखेरा जलवा। कांस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। रेड कार्पेट पर देसी अंदाज में दिखी दीपिका पादुकोण, जूरी मेंबर्स संग दिए पोज। अमेरिकी सीनेट में यूक्रेन को $40 अरब की मदद देने के बिल पर हुई वोटिंग, बिल के पक्ष में 81 वोट जबकि विरोध में पड़े 11 वोट। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की सरकार गिरने से बची, संसद में राष्ट्रपति राजपक्षे के खिलाफ पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव असफल। कोलंबो में श्रीलंका की पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन, सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की सरकार के समर्थकों पर कार्रवाई की मांग। शंघाई में कम हुआ कोरोना संक्रमण, पिछले 3 दिनों से एक भी मामला नहीं आया सामने। दक्षिण कोरिया में कोरोना संक्रमण के बाद भी खुली रहेगी दुकानें और फैक्ट्रियां, देश में अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों में दिखे बुखार के लक्षण। इंडोनेशिया में सैकड़ों किसानों का विरोध प्रदर्शन, पाम ऑयल के निर्यात पर सरकार की रोक की वजह से विरोध। ग्रीस के प्रधानमंत्री से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूक्रेन को सहायता और ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर हुई दोनों की चर्चा। रूस और यूरोपीय देशों के बीच बढ़ सकती है टकरार, स्वीडन के पीएम का बयान, स्वीडन और फिनलैंड आज नाटो सदस्यता के लिए करेंगे आवेदन। रूस यूक्रेन युद्ध का 44वां दिन आज, मारियोपोल, खेर्सोन समेत कई शहरों पर रूसी सेना का हमला जारी। रूस पर यूक्रेनी सेना का पलटवार जारी, यूक्रेन के सिचेस्लाव ब्रिगेड के रशियन बीएमपी एक टैंक पर हमलावर किया बर्बाद। रूस को यूक्रेनी सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब, गोला बारूद से लदा रशियन होतविजर तोप को यूक्रेनी सेना ने बनाया निशाना। यूक्रेन के दोनेत्स्क में रशियन सेना का जबरदस्त हमला, दूर तक दिखा धुएं का गुबार, हमले से पूरा इलाका दहला। मारियोपोल के स्टील प्लांट से यूक्रेन सेना कर रहे हैं पलायन, ड्रोन फुटेज में दिखा यूक्रेनी सेना के मारियोपोल से बाहर जाते हुए वीडियो। यूक्रेन के शहरों में चेचन लड़ाके जमकर मचा रहे तबाही, यूक्रेन की सड़कों पर कहर मचाने वाला चेचन लड़ाकों का नया वीडियो आया सामने। लबीब के दक्षिण पूर्वी हिस्से में समंदर के रूस ने दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें, रूसी अटैक से कई इमारतों को भारी नुकसान। रूस पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार, यूक्रेन ने मिसाइल अटैक से रूसी टैंक को उड़ाया। यूक्रेन के लीसी चनस्क में रिहायशी इलाके में रूस का हमला, खंजर में तब्दील हुआ शहर। यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार, यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के एक और यूएवी को किया मार गिराया, जलकर खाक हुआ यूएवी। रूस से युद्ध में यूक्रेनी सेना के कई वॉलंटियर भी हुए शहीद, शहीद की विधवा ने अपनी पत्नी को किया अंतिम संस्कार।